जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस का आइकॉनिक और दर्शकों के दिलों में बस चुका शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी एक बार फिर ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां हर किरदार की किस्मत दांव पर लगी नजर आ रही है। आने वाले एपिसोड सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आ रहे हैं। जिस कहानी को आप अब तक मजबूती और भरोसे की मिसाल मानते थे, वही कहानी अब डर, साजिश और भावनात्मक तूफान से गुजरने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है महर से, जो इस वक्त अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुका है। बाहर से मजबूत दिखने वाला महर जब अपने करीबी रतीक से दिल की बात करता है, तो उसकी आवाज में डर साफ झलकता है। महर कहता है कि उसे पूरा भरोसा है कि तुलसी हर हाल में वीरानी इंडस्ट्रीज और शांति निकेतन को बचा लेगी। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ भरोसा काफी होता है? बिजनेस की दुनिया में जहां हर मिनट हालात बदलते हैं, वहां महर का डर बिल्कुल जायज लगता है। इसी बेचैनी के बीच महर खुद तुलसी के पास जाता है और अब तक छुपाई गई पूरी सच्चाई उसके सामने रख देता है। नीलामी, कर्ज और वो खतरा जो पूरे परिवार की नींव हिला सकता है। यहाँ तुलसी का किरदार एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत लेता है। बिना घबराए, बिना टूटे, तुलसी महर को हिम्मत देती है और कहती है कि हालात चाहे जितने भी मुश्किल क्यों न हों, अंत में सच और मेहनत की ही जीत होती है। तुलसी का आत्मविश्वास महर को थोड़ी राहत तो देता है, लेकिन तूफान अभी थमा नहीं है। इसी बीच कहानी में होती है एक ऐसी एंट्री जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, बाप जी। जैसे ही बाप जी को यह सच्चाई पता चलती है कि वीरानी इंडस्ट्रीज और शांति निकेतन नीलामी के कगार पर खड़े हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बिना एक पल गवाए, बिना किसी को बताए, बाप जी सीधे नीलामी स्थल पहुंच जाते हैं। और यही कहानी लेती है सबसे बड़ा टर्न। नीलामी के दौरान जब हर बोली परिवार के सपनों को तोड़ती नजर आती है, तभी बाप जी सबसे बड़ी बोली लगाते हैं। एक पल के लिए पूरा हॉल सन्न रह जाता है और अगले ही पल फैसला हो जाता है, वीरानी इंडस्ट्रीज और शांति निकेतन बच चुके हैं। यह सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, यह एक परिवार को टूटने से बचाने का फैसला था। नीलामी के बाद बाप जी तुलसी को फोन करके अपने पास बुलाते हैं। महर और पूरा परिवार वहां पहुंचता है, लेकिन माहौल में खुशी से ज्यादा एक अजीब सी खामोशी होती है। बाप जी का गुस्सा साफ नजर आता है। वह सीधे सवाल करते हैं, इतनी बड़ी बात उनसे क्यों छुपाई गई? यहाँ तुलसी की आंखें भर आती हैं। वह भावुक होकर कहती है कि वह पहले से ही बाप जी के कर्ज के बोझ को जानती थी और उन्हें और परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। महर भी शर्मिंदगी के साथ सच स्वीकार करता है कि वह बाप जी को यह सब बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी बाप जी वो लाइन कहते हैं जो पूरे एपिसोड की आत्मा बन जाती है, अगर तुम मुझे अपना मानते तो सच जरूर बताते। यह शब्द सिर्फ डायलॉग नहीं बल्कि रिश्तों की सच्चाई को उजागर करते हैं। बाप जी साफ शब्दों में ऐलान करते हैं कि वह कभी अपने परिवार का घर और बिजनेस नीलाम नहीं होने देंगे। इसके बाद वह वीरानी इंडस्ट्रीज और शांति निकेतन के कागजात तुलसी के हाथ में सौंपते हैं और कहते हैं कि अब यह सब पूरी तरह सुरक्षित है। इस पल में तुलसी टूटकर रो पड़ती है। यह आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि उस भरोसे के हैं जो उसे एक बार फिर मिला है। महर भी भावुक होकर बाप जी का धन्यवाद करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाप जी महर को समझाते हैं कि बिजनेस सिर्फ भावना से नहीं, समझदारी से चलाया जाता है। भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न हो, इसके लिए कड़े फैसले लेने होंगे। यह बात सुनकर महर समझ जाता है कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। अब यहाँ से कहानी एक नए सवाल की तरफ बढ़ती है, क्या बाप जी को रणविजय की साजिश का पता चल पाएगा? क्या वह समझ पाएंगे कि यह सब सिर्फ हालात नहीं
बल्कि एक सोची समझी चाल थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बाप जी की मौजूदगी मेहर और तुलसी को फिर से एक मजबूत टीम बना पाएगी, या फिर आने वाले एपिसोड में कोई नया तूफान इंतजार कर रहा है? क्योंकि दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में हर राहत के बाद एक नई परीक्षा जरूर आती है। और इस बार जो होने वाला है वो सिर्फ रिश्तों को नहीं, बल्कि पूरे वीरानी परिवार की सोच को बदल सकता है। आपको क्या लगता है, बाप जी का यह फैसला परिवार को पूरी तरह बचा पाएगा या रणविजय की साजिश अब और खतरनाक रूप लेने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट ड्रामा अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहिए।